हरे कृष्णा। आज का काल या समय अज्ञान के अंधकार से कुछ इस प्रकार प्रज्वलित है जैसे नकली फूलों से बना एक बगीचा, जो हमेशा सुंदर तो दिखेगा परंतु किसी भी तरह से इस संसार का सहायक नहीं। उसमें सब होगा अपितु सच्चाई नहीं, और यही आज की सच्चाई है। इसी अज्ञान के कारण कुछ लोग अपने ही सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को गलत मानते हैं, और कुछ व्यक्ति तो इसे ही गलत साबित करने को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य मानते हैं। इसी अज्ञान में सबसे प्रथम विषय आता है वर्ण व्यवस्था का, जिसे कुछ अज्ञानी मनुष्य केवल सनातन संस्कृति को अपने फायदे के लिए गलत साबित करने में लगाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके मन से इस विषय के सारे अज्ञान को ज्ञान की अग्नि के प्रकाश से सदैव के लिए मिटा देंगे। हमने अक्सर अपने स्कूल की पुस्तकों में और अध्यापकों से कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जिसे एक ऊंच नीच और समाज में बुरी व्यवस्था के रूप में दिखाया गया। परंतु क्या यह सच है? आज इस वीडियो में हमारे सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम अर्थात वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार बताया गया है, इसे संक्षिप्त में जानेंगे। इस प्रकार ज़्यादा सोने वालों के लिए जल्दी उठना, ज़्यादा खाने वालों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और ज़्यादा बोलने वालों के लिए संयम रखना उनकी दृष्टि में कठिन है। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्तियों के लिए इस वर्ण व्यवस्था को समझना सरल नहीं। यह तो हम सभी जानते होंगे कि हमारे समाज में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। परंतु इन्हें किस आधार पर विभाजित किया गया? आप में से 99% लोग कहेंगे कि जिस कुल में उसका जन्म हुआ वही उसका वर्ण है। परंतु यह तो वही बात हुई जैसे कोई बच्चा लाइट ईयर्स को समय की यूनिट समझता हो। वर्णों को जन्म के आधार पर नहीं अपितु इसे गुणों के आधार पर विभाजित किया गया। अब ये गुण क्या है और आखिर ये किसके गुणों की बात की जा रही है? यह प्रकृति के 3 गुणों की बात कर रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है: रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों के द्वारा किए गए कर्म के आधार पे वर्ण बने। परंतु क्या यह वर्ण किसी मनुष्य द्वारा बनाए गए? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से ना है, क्योंकि इन गुणों को भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है और हमें इस काल चक्र में बांधने का काम भी करता है। अब आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में पूर्णतः समझ तो आ ही गया होगा, और अभी जो मैंने कहा वह भागवत गीता के चैप्टर 4 श्लोक नंबर 13 में मिल जाता है, जो कुछ इस प्रकार है: चतुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारं पीमा विद्य कर्तारं वयम्। अर्थात इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पे भी अव्यय अकर्ता हूँ। भागवत गीता के श्लोक में हमें इन सभी बातों का प्रमाण मिल जाता है। परंतु इस वर्ण व्यवस्था को लेके हमारे समाज में कई सारी गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। इन सभी भ्रांतियों को हम अपने इस YouTube चैनल में कवर करेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार रखें। अंततः धर्मो रक्षति रक्षितः।